बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 1 नवंबर की सुबह डेरा ब्यास में एक बेहद भावुक पल देखने को मिला जब हुजूर जी ने संगत को ओपन कार से दर्शन दिए। कल शाम हुए सवाल जवाब के दौरान बाबा जी मौजूद नहीं थे। कल सुबह भी ब्यास सत्संग पंडाल में अकेले हुजूर जी ही आए थे, जिस वजह से पूरी संगत का मन कुछ उदास सा हो गया था। आज सुबह भी जब हुजूर जी अकेले कार में नजर आए और बाबा जी साथ नहीं थे, तो कई श्रद्धालु अपने आंसू रोक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था मानो हर दिल बाबा जी की कमी को गहराई से महसूस कर रहा हो। एक दो बीबियां तो जोर जोर से चीखने भी लगी थीं। संगत जी, हमने कल ही आपके साथ डेरा ब्यास में हुए सवाल जवाब कार्यक्रम का एक हिस्सा साझा किया था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो समय की कमी के कारण उस वीडियो में शामिल नहीं हो पाए थे। इसलिए आज हम आपके लिए वही अनसुने सवाल जवाब लेकर आए हैं, ताकि आप भी उस रूहानी बातचीत का पूरा आनंद ले सकें। और अंत में हम आपके साथ ब्यास में घटी एक सच्ची और प्रेरणादायक घटना भी साझा करेंगे, जो यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। सिर्फ एक विनती है, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में प्रेम पूर्वक राधा स्वामी जरूर लिखें जी। एक बहन हुजूर जी के सामने लगातार रोए जा रही थी। न वो कुछ बोल पा रही थी, न ही उसका रोना थम रहा था, न कोई सवाल कर रही थी। तो हुजूर जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तू रो क्यों रही है? वो लड़की आंसुओं में डूबी हुई बोली, हुजूर जी आपको देखकर ही रोना आ गया। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि मुझे देखकर रोना आ गया? इतना सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। फिर वो लड़की बोली, हुजूर जी सब लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, तो बेटा जो तंग करे उसकी शिकायत अपनी मम्मी से कर दिया कर। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, पर हुजूर जी मेरी मम्मी भी मुझे तंग करती हैं। यह सुनकर हुजूर जी ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, ओह नो। हुजूर जी के कहने का तरीका इतना प्यारा और मासूम था कि सारी संगत ठहाकों से हंस पड़ी। फिर हुजूर जी ने उसी प्रेम भरे स्वर में कहा, जब कोई तुझे तंग करे तब बाबा जी को याद कर लिया कर। फिर एक नौजवान भाई ने हाथ जोड़कर हुजूर जी से कहा, हुजूर जी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। बहुत कोशिश कर चुका हूं पर कुछ भी बन नहीं रहा। हुजूर जी ने बहुत प्यार और सहजता से समझाया, बेटा इंसान को अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए। जो कुछ भी हमारे कर्मों में लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। हमारा काम सिर्फ मेहनत और प्रयत्न करना है। किस्मत मेहनत से ही बनती है, और याद रखना जो चीज मेहनत के बाद मिलती है उसका स्वाद और उसकी कद्र ही अलग होती है। बिना कोशिश के अगर कुछ हाथ लग भी जाए तो इंसान उसकी अहमियत नहीं समझ पाता। वो भाई मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर जी अभी तो मैं सत्संग और सेवा पर आ जाता हूं क्योंकि नौकरी नहीं है, लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी तो फिर सत्संग और सेवा का समय कैसे निकालूंगा? हुजूर जी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक कहा, जब तक नौकरी नहीं है तब तक जितना हो सके सेवा और परमार्थ में समय लगाओ, और जब नौकरी मिल जाए तो एक संतुलित टाइम टेबल बनाओ, ताकि नौकरी के साथ साथ कुछ समय परमार्थ को भी दे सको। जिंदगी में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी क्या हम आपकी याद में बैठ सकते हैं? क्या मालिक सच में हमारी रक्षा करेगा? हुजूर जी ने कोमल भाव से कहा, बहन जी मालिक हर किसी की रक्षा करता है, हमें बस उसका शुक्र करना चाहिए। वो दे या ना दे, हर हाल में शुक्र करना है। अगर हम उसके भाने में रहेंगे तो वो खुद हमारी संभाल करेगा, और जो उसके भाने को स्वीकार कर लेता है उस पर मालिक की रहमत और भी बढ़ जाती है। इसके बाद एक लड़के ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर जी मैं अक्सर सत्संग में देर से पहुंच जाता हूं, और मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर तू सत्संग में लेट जाएगा तो बाबा जी तेरे काम भी देर से करवाएंगे। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुम्हारी मम्मी ने।
जैसा हमारा व्यवहार है वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। अगर हमें देर करने की आदत पड़ जाए तो वो हर जगह झलकती है। इसलिए खुद को सुधारो। कोशिश करो कि समय से 5 मिनट पहले पहुंचो, लेकिन देर से कभी नहीं। फिर मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, और हां, कल से अपनी मम्मी से कहना, अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूं तो मेरे मुंह पर पानी डाल देना। इतना सुनते ही सारी संगत हंसी से गूंज उठी और माहौल एक साथ हंसी, प्रेम और सीख से भर गया। फिर एक लड़के ने बड़े मासूमियत से पूछा, हुजूर जी, अगर मैं इंटरनेट से नाम के 5 शब्द पढ़ लूं तो क्या उनसे सिमरन कर सकता हूं? हुजूर जी मुस्कुराए और तुरंत बोले, पहले ये तो बता बेटा, ये 5 नाम कहां से पढ़े तूने? कहीं चैट जीपीटी से तो नहीं पूछे? सारी संगत हल्के से हंस पड़ी। वो लड़का भी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं हुजूर जी, मैंने गूगल से पढ़े थे। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हुजूर जी, एक बार मेरे मन में जिज्ञासा हुई तो मैंने इंटरनेट पर नामदान से जुड़े 5 शब्द पढ़ लिए, लेकिन बाद में मुझे बहुत ग्लानि हुई, लगा शायद मैंने कोई गलती कर दी। हुजूर जी ने बहुत शांति और प्रेम से समझाया, बेटा, पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो आत्मा को मुक्त करने वाली ताकत है, और वो शक्ति तभी प्रभावी होती है जब सद्गुरु स्वयं नामदान देते हैं। गुरु के हुक्म में रहकर जो सिमरन किया जाता है वही सच्चा सिमरन होता है। सिर्फ इंटरनेट से पढ़कर या सुने सुनाए शब्दों से सिमरन करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। फिर एक और भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हम रोज के 2.5 घंटे नहीं दे पाते तो क्या कोई दूसरा तरीका है? हुजूर जी ने गंभीर पर स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, मालिक ने पहले ही हम पर बहुत रहमत कर दी है कि सिर्फ 2.5 घंटे का हुक्म दिया है। इससे आसान कोई और मार्ग नहीं है। अगर कोई दूसरा तरीका होता तो नामदान के समय जरूर बताया जाता। फिर हुजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। मान लो किसी ऑफिस में तुम्हें 4 काम दिए जाए, अगर तुम 3 कर दो और चौथा छोड़ दो तो क्या तुम्हारी नौकरी बच पाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक तरक्की के लिए हमें दिए गए सारे हुक्म पूरे करने होंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। संगत पूरी तल्लीनता से सुन रही थी। उस दिन हर दिल को यह समझ आ गया कि भक्ति में शॉर्टकट नहीं होते, सिर्फ सच्ची लगन और आज्ञा में रहकर किया गया सिमरन ही मंजिल तक पहुंचाता है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, कुछ साल पहले एक गलती हो गई थी जिसका आज तक पछतावा है। हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, इस संसार में हर किसी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हुई है, लेकिन हमें गलती से सीखना है। बार बार उसी बारे में सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो गया उसे सीख कर आगे बढ़ो। फिर वो बहन कहने लगी, क्या मालिक मुझे माफ करेगा? हुजूर जी ने समझाया, मालिक के घर तो है ही माफी। जब हम गलती से सीख कर फिर से गलती नहीं दोहराएंगे तो मालिक जरूर बख्शीश करेगा। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, जब हम सब मालिक के बच्चे हैं तो मालिक ने ये सृष्टि क्यों बनाई और हमें यहां अपने से दूर क्यों भेजा? हुजूर जी ने समझाया, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि बच्चा अनुभव हासिल कर सके, सीख सके, इससे बच्चे को अपनी ताकत और कमजोरी का पता लगता है, वैसे ही मालिक ने हमें यहां सीखने के लिए भेजा है ताकि हम यहां से अनुभव ले सकें और समझ सकें कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। यहां आकर हमें खुद की पहचान करनी है और मालिक को मिलना है। संगत जी, ये वही सवाल जवाब थे जो समय की कमी के कारण हम कल वाले वीडियो में शामिल नहीं कर पाए थे। कल का पूरा वीडियो देखने के लिए उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी संगत वहां जाकर बड़े प्यार और खुशी से उसे सुन सकते हैं। आइए संगत जी, अब रुक करते हैं ब्यास में घटी एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली घटना की ओर। इस घटना के बाद हम एक और प्रसंग भी साझा करेंगे जो हमारे जीवन में घटने वाले हादसों से जुड़ा हुआ है। यह सच्ची कहानी एक ऐसी बीबी की है जो मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिर थी। जब उन्होंने नामदान के लिए आवेदन दिया
तो सेवादारों ने बड़ी नम्रता से समझाया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण फिलहाल उन्हें नामदान नहीं दिया जा सकता। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जब सद्गुरु की नजर एक कर्म किसी पर पड़ जाए तो उसे कोई कमजोरी, कोई रुकावट उनसे दूर नहीं रख सकती। ठीक ऐसा ही उस बीबी के साथ भी हुआ। इस घटना का जिक्र एक जत्थेदार भाई ने बड़े भावुक अंदाज में संगत के सामने किया था। उन्होंने बताया कि एक बार वो अपने जत्थे के साथ बस में डेरा ब्यास की ओर जा रहे थे। रास्ते भर बस में भक्ति, प्रेम और रूहानियत की बातें चल रही थीं। हर कोई अपने अपने अनुभव साझा कर रहा था। तभी संगत में से किसी ने निवेदन किया, भाई जी, आप भी कोई अनुभव सुनाइए ना, कुछ ऐसा जो आपके दिल को सच में छू गया हो। जत्थेदार भाई मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी और महसूस की है। फिर जत्थेदार भाई ने भावनाओं से भरी आवाज में कहना शुरू किया, जिस बहन की बात मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूं वो यहीं इसी बस में मौजूद हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आप बस मन लगाकर उनकी कहानी सुनिए। इसके बाद जत्थेदार भाई ने नम्रता से कहा, हमारे जत्थे में एक ऐसी बहन थी जो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी। लोग अक्सर उनकी स्थिति देखकर उन्हें पागल या मंदबुद्धि कहकर हंसते थे। कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता, अपमान भी किया जाता, लेकिन उस बहन ने कभी भी गुरु घर की सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। चाहे झाड़ू लगाना हो, पानी भरना हो या कोई छोटा मोटा काम, वो हमेशा पूरी लगन और सच्चे दिल से करती थी। उन्होंने आगे बताया, सेवा करते समय उनके होंठ लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, जैसे भीतर ही भीतर किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हों। उनकी समझ भले ही सीमित थी, पर उनके दिल में सेवा के लिए जो सच्चाई और समर्पण था वो किसी भी समझदार इंसान से कहीं ज्यादा था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, चेहरे पर अटूट विश्वास और मन में असीम प्रेम लेकर काम करती थीं। उनका जोश और सेवा का भाव इतना गहरा था कि कोई भी उनके उत्साह के सामने ठहर नहीं पाता था। एक दिन अचानक उस बहन ने बड़ी मासूमियत से मुझसे कहा, भाई जी, मैं भी नाम लेना चाहती हूं। उनके ये शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया। सच कहूं तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आंखें भी भीग गईं। वो बहन मुझे अपनी सगी बहन जैसी लगती थी। भले ही लोग उनकी हालत देखकर हंसी उड़ाते थे, पर मेरे मन में उनके लिए हमेशा गहरी श्रद्धा और सच्चा सम्मान था। मैं हमेशा यही मानता हूं कि हर जीव उसी एक मालिक की रचना है। वही किसी को ज्यादा समझ देता है तो किसी को कम। ये सब उसकी रजा में है। यह हमारे वश की बात नहीं। जैसा कि वाणी में भी कहा गया है, यहां कोई मूर्ख नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, सब कुछ उसी प्रभु की मर्जी से है। जिसे वो बुद्धि देता है दुनिया उसे समझदार कहती है, और जिसे कम समझ देता है उसे मंद बुद्धि या पागल कहकर पुकारती है। मगर असलियत यह है कि दोनों ही उसी के बनाए हुए हैं, दोनों ही उसके समान प्रिय हैं और दोनों पर उसकी कृपा का हक बराबर है। जब उस बहन ने बड़ी सादगी से मुझसे कहा कि वो भी नाम लेना चाहती है तो मुझे बेहद अच्छा लगा। मैंने सोचा, क्यों नहीं, आखिर वो तो हर दिन निष्ठा से सेवा करती है, सत्संग सुनती है और हर काम में सच्चे दिल से लगन दिखाती है। उसका मन भले ही सरल हो, लेकिन उसकी भक्ति किसी भी सच्चे साधक से कम नहीं थी। इसलिए मैंने यह बात नामदान कमेटी के सामने रखी। लेकिन कमेटी के कुछ सदस्यों ने कहा, नहीं भाई जी, इन्हें नामदान नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने पूछा, पर ऐसा क्यों? जब यह बहन इतनी श्रद्धा से गुरु घर आती है, इतनी सेवा करती है, हर सत्संग में हाजिरी लगाती है, तो इन्हें नामदान से वंचित क्यों रखा जाए? उन्होंने उत्तर दिया, देखिए, अगर ऐसे जीव को नाम दे दिया गया और वह आगे चलकर नाम का अपमान कर बैठी तो यह गलत होगा। इसलिए बेहतर है कि हम इनके नाम को सूची में शामिल न करें। उनकी यह बात सुनकर मेरा मन व्यथित हो गया। मैंने शांत होकर कहा, भाई जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस मालिक ने हम सबको बनाया है
उसी ने इन्हें भी रचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन इनके भीतर जो भक्ति और समर्पण की भावना है वह बहुतों से कहीं अधिक है। यह बहन बिना नागा सेवा करती है, सत्संग में हमेशा उपस्थित रहती है और गुरु घर के प्रति इनकी निष्ठा अटल है। फिर हम कौन होते हैं इन्हें प्रभु के नाम से जुड़ने से रोकने वाले? अगर मालिक ने इनके दिल में नाम की प्यास जगाई है तो यह उसी की कृपा का संकेत है, और जब सद्गुरु स्वयं बुलावा भेजते हैं तब कोई भी रुकावट उनके हुक्म के आगे टिक नहीं सकती। संगत जी, बहुत प्रयासों और विनम्र विनती के बाद आखिरकार जत्थेदार भाई उस बहन के लिए नामदान की आज्ञा लेने में सफल हो गए। जब उसे पवित्र नाम प्राप्त हुआ तो भाई जी ने बड़ी प्रेम और सहजता से उसे समझाया, देखो बहन, अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हें रोज भजन बंदगी पर बैठना है। जो नाम तुम्हें सद्गुरु ने दिया है उसका सिमरन उसी विधि से करना है जैसे उन्होंने सिखाया है। वह बहन उनकी बातें गहरी श्रद्धा से सुन रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे किसी बच्चे ने पहली बार अपने गुरु का आदेश सुना हो और तुरंत उसे पूरा करने का प्रण ले लिया हो। उसने बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई शंका रखे उसी पल से नियम पूर्वक भजन बंदगी आरंभ कर दी। आगे जत्थेदार भाई ने बड़ी सहजता से संगत को समझाया, देखो संगत जी, जिन्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा होता है उन्हें किसी बात के लिए राजी करना आसान नहीं होता। वे हर बात को तोलते हैं, जांचते हैं, फिर सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ है, तभी मानते हैं। वे हर बात पर सवाल उठाते हैं, तर्क करते हैं। लेकिन जो सरल हृदय और मासूम स्वभाव के लोग होते हैं उनमें एक अनोखी बात होती है, वे दिमाग से नहीं दिल से सुनते हैं। जब कोई उन्हें प्रेम से कुछ समझाता है तो वे उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, बिना किसी शंका के। जैसे बताया जाए वैसे ही करने लगते हैं। वह बहन भी कुछ ऐसी ही थी, निर्मल मन वाली, सच्चे भावों से भरी हुई। उसने मेरी हर बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। वह रोज समय पर भजन बंदगी पर बैठती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक दिन भी चूक नहीं करती थी। उसकी निष्ठा, उसकी सरलता और उसके भीतर का वह विश्वास, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। ऐसे ही करते करते करीब 5 महीने बीत गए और संगत जी, इन 5 महीनों में जो परिवर्तन आया वह देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, चेहरे पर शांति और मन में स्थिरता आने लगी थी। उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन सुधरने लगी। यह सब उस नाम की शक्ति और सद्गुरु की मेहर का ही परिणाम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, संगत जी, उस बहन के भीतर एक गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जो बहन पहले अपने आप में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, अब एकदम शांत और स्थिर हो गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानी शांति झलकने लगी थी। ऐसा लगता था मानो भीतर कुछ जग गया हो, कुछ ऐसा जो उसे पहले से कहीं अधिक सचेत, संतुलित और गहराई से समझदार बना चुका हो। भाई जी ने आगे बड़ी भावुकता से कहा, संगत जी, आज जब मैं उस बहन को देखता हूं तो खुद अचरज में पड़ जाता हूं। सच कहूं तो अब हम में से कोई भी उसके बराबर नहीं रह गया। उसने जो रूहानी मंजिल हासिल कर ली है वह हम सबकी पहुंच से कहीं आगे है। मैं ये बातें यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने स्वयं मुझे अपने अनुभव सुनाए हैं। जब उसने अपने भजन सिमरन की बातें बताईं तो मेरे भीतर एक ही भाव उठा, अब तो इस बहन की बात सचमुच बन गई है। फिर भाई जी ने संगत को समझाते हुए कहा, देखो संगत जी, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो आत्माएं सरल, निर्मल और सीधी होती हैं उनके भीतर की यात्रा बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके मन में कोई दांव पेंच, कोई संशय, कोई सवाल नहीं होता। उनका हृदय हल्का और पारदर्शी होता है, इसलिए सिमरन की लय में वे सहज ही डूब जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं वे अक्सर अपनी ही सोच में उलझे रहते हैं, हर बात का तर्क खोजते हैं, हर बात को कसौटी पर परखते हैं और यही तर्क उनकी प्रगति में रुकावट बन जाता है।
उनका मन ऊपर उठ ही नहीं पाता, क्योंकि वे दिमाग के घेरे से बाहर निकल ही नहीं पाते। आगे जत्थेदार भाई ने मुस्कुराकर कहा, अब वह बहन पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि अब वह हम सब से भी ज्यादा समझदार और स्थिर हो गई है। इतना कहकर भाई जी ने संगत की ओर देखा और कोमल स्वर में बोले, और आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि वह बहन कहीं और नहीं बल्कि इसी जत्थे में यहीं हमारे बीच बैठी है और इस समय मेरे ये शब्द सुन रही है। यह सुनते ही संगत कुछ पल के लिए बिल्कुल मौन हो गई। सबके चेहरों पर विस्मय और श्रद्धा का भाव था, लेकिन भाई जी ने मुस्कुराकर कहा, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली पहचान तो भीतर की रोशनी से होती है, नाम से नहीं। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हुए एक और घटना सुनते हैं, जो हमारे सबके जीवन में आने वाले हादसों और घटनाओं पर आधारित है। संगत जी, हम सब ने कई बार यह बात सुनी होगी कि किसी की अचानक मृत्यु हो गई, किसी नौजवान की सड़क दुर्घटना में जान चली गई, या किसी युवक की किसी ने हत्या कर दी। ऐसी खबरें हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं या अपने आसपास के लोगों से सुनते रहते हैं। ये घटनाएं हमें झकझोर देती हैं, क्योंकि जिंदगी की नश्वरता हमें तभी याद आती है जब किसी अपने के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। साथ संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय से जुड़ी है। एक ऐसी सच्ची घटना जो हमें यह सिखाती है कि मौत का समय कोई नहीं जानता, पर सद्गुरु की कृपा से आत्मा हमेशा सुरक्षित रहती है। एक सत्संगी बीवी थीं, जिन्होंने बहुत पहले ही बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। वह बहुत भक्ति भाव से जीवन जीती थीं, हर दिन सिमरन और सेवा में लीन रहती थीं। शुरुआत में उस बहन का पति इस मार्ग को बिल्कुल नहीं मानता था। वह अक्सर तंज कसते हुए कहता, तुम्हें इन साधु संतों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन संगत जी, सच्चाई तो यह है कि जब किसी घर में सत्संग की वाणी गूंजने लगती है, जब उस आंगन में भजन सुमिरन की मधुर ध्वनि बस जाती है, तो वहां की हवा तक बदल जाती है। धीरे धीरे वही घर रूहानियत की खुशबू से महकने लगता है और अनजाने ही हर दिल का रुख सद्गुरु की ओर मुड़ने लगता है। ऐसा ही कुछ इस बहन के घर में भी हुआ। कई साल बीत गए और वही पति जो कभी सत्संग के खिलाफ बोला करता था, एक दिन खुद नामदान लेकर उसी मार्ग पर चल पड़ा। दोनों का एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ाई करता था। पास ही उनकी एक बहुत करीबी सहेली रहती थी, दिल से नेक लेकिन सत्संग से बिल्कुल अनजान। उसे संतमत या सुमिरन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह देवी देवताओं की पूजा में विश्वास रखती थी। एक दिन डेरे से सेवा का बुलावा आया। बीवी और उसके पति ने खुशी खुशी अपना नाम सेवा के लिए लिखवा दिया। जाने से पहले बहन ने अपनी उस सहेली से कहा, देख बहन, हम 3 दिन के लिए डेरे जा रहे हैं, तू जरा घर पर ध्यान रख लेना। बेटा भी कॉलेज जाएगा, तू देखती रहना। सहेली ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले ही दिन सुबह वह बहन और उसका पति प्रेम और उत्साह के साथ अपनी कार में सवार होकर डेरे की ओर निकल पड़े। उधर उनका बेटा रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल पर कॉलेज के लिए रवाना हुआ। लेकिन संगत जी, किसे पता था कि आगे किस मोड़ पर क्या लिखा है। वह अभी कॉलेज पहुंचा भी नहीं था कि अचानक रास्ते में एक कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने तुरंत उस घायल लड़के को उठाया और उसके मोबाइल से उसके माता पिता को फोन कर दिया। उधर बीवी अपने पति के साथ डेरे के रास्ते में ही थी। जब बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने मन ही मन अपने सतगुरु से अरदास की, हे मेरे बाबा जी, इस बार हमें माफ कर देना, हम डेरे नहीं आ पाएंगे, बस हमारे बच्चे की रक्षा करना। यह कहकर उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ ली और तेजी से अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, बस हल्की फुल्की चोटें हैं, जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और उसी दिन बेटे को घर ले आए। लेकिन संगत जी, किसे पता था कि असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। उसी महीने में उस लड़के के 4 बार और एक्सीडेंट हो गए। अब सोचिए, 1 महीने में बार बार ऐसे हादसे होना क्या किसी साधारण बात का संकेत है?
मां का दिल बेचैन होने लगा। वह बार बार यही सोचती, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसी बीच उसकी पड़ोस वाली सहेली, जो देवी देवताओं में विश्वास रखती थी, ताना मारते हुए बोली, देखा तेरे गुरु की करामात, अगर हमारे पंडित जी होते तो अब तक कोई ना कोई उपाय जरूर बता देते। धीरे धीरे उसकी बातों का असर उस बहन के मन पर होने लगा, जिसका विश्वास कभी अटूट था, अब डगमगाने लगा। फिर एक दिन वह अपनी उसी सहेली के साथ उसके पंडित के पास जा पहुंची। पंडित ने सबसे पहले कहा, बेटे की कुंडली बनवाने के लिए उसका जन्म समय और तारीख बताओ। और उस बहन ने बिना सोचे समझे सारी जानकारी दे दी, क्योंकि अब उसके मन का भरोसा अपने सद्गुरु से हटकर कहीं और टिक गया था। कुछ ही देर में पंडित ने कुंडली बनाई और देखकर दंग रह गया। वह कहने लगा, कुंडली के हिसाब से इस लड़के की आकस्मिक मृत्यु 18 वर्ष की आयु में लिखी थी, लेकिन आप कह रही हैं ये लड़का तो 21 साल का हो चुका है। पंडित ने विश्वास के साथ कहा, इस कुंडली को दुनिया के किसी भी ज्योतिषी या पंडित को दिखा देना, सब यही कहेंगे कि इस लड़के की मृत्यु 18 वर्ष में हो जानी थी। ये सुनकर उस बहन के होश उड़ गए। उसने कहा, पंडित जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। तो पंडित ने कहा, बहन जी, मैं सही बोल रहा हूं, आपके बेटे की मृत्यु 18 साल में होनी तय थी, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जिससे आप लोग जुड़े हुए हो, जो बार बार काल के मुंह से आपके बेटे को बचा लाती है। पंडित ने आगे कहा, जो आया है एक दिन वो जाएगा, लेकिन आकस्मिक मृत्यु कुछ लोगों की हो जाती है, क्योंकि काल किसी न किसी का शिकार करता ही रहता है। लेकिन आपके बेटे के ऊपर कोई तो शक्ति है जो इसको बचा रही है। फिर पंडित ने और गहराई से पूछा, आप किस धार्मिक जगह से जुड़े हुए हो, कौन से मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हो। तो बहन ने बताया, हम मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाते, बल्कि हम तो ब्यास जाते हैं और ब्यास वाले बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। इतना सुनते ही पंडित ने कहा, आपके गुरु सच में बहुत शक्तिशाली हैं, जो आपके बेटे को काल से बचा लेते हैं। ये जो छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनसे मत घबराओ, क्योंकि आपके गुरु आपके बेटे को काल का निवाला नहीं बनने देंगे। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बहन, ये जो छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं ना, ये बस मामूली झटके हैं, इनसे तुम्हारे बेटे को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। सच तो ये है कि तुम्हारे गुरु ने इसके भारी कर्मों को हल्की चोटों में बदल दिया है। जिस पर सद्गुरु की नजर होती है, उसका बड़ा दुहक भी छोटा बन जाता है। पंडित की यह बात सुनकर उस बहन और उसकी सहेली दोनों सन्न रह गईं। बहन फूट फूट कर रोने लगी और आंखों में आंसू लिए बोली, बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, मेरा विश्वास डोल गया था, मुझे माफ कर दो। आपने फिर भी मुझ पर रहमत बरसाई। उसकी सहेली, जो पहले तक संत मार्ग को नहीं मानती थी, अब श्रद्धा से भर उठी। वह बोली, मैंने हमेशा तेरे गुरु के बारे में गलत कहा, पर आज समझ आई, तेरे गुरु सचमुच बहुत महान और कृपालु हैं। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है, जब सतगुरु किसी जीव को अपनी शरण में ले लेते हैं तो उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। हमारा विश्वास चाहे जितनी बार डगमगाए, पर उनकी रहमत कभी नहीं डोलती। और हां संगत जी, आज शाम को ब्यास में फिर से सवाल जवाब का प्रोग्राम होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके अनमोल पल भी आप तक पहुंचा सकें। कमेंट्स